हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन जो है उसको समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहेगा तो हमेशा उसका विपरीत मानते हैं, परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या किस में होती है? P/Q के रूप में होती है। तो हम लिख सकते हैं कड़ी में 5 बराबर लिख सकते हैं P/Q। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप में होती है, तो इसलिए कड़ी में 5 बराबर लिख दिए P/Q। कोष्टक में लिख देंगे जहाँ Q नॉट इक्वल 0 है, Q नॉट इक्वल 0 है तथा P व Q सअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ठीक, ये कोष्टक में लिख देंगे। तो लिख दें कड़ी में 5 बराबर P/Q। कड़ी 5 बराबर है किसके? P/Q के है, क्योंकि परिमेय संख्या के रूप में हो माने हम, तो लिख सकते हैं P/Q के रूप में। जहाँ Q नॉट इक्वल 0 है, Q नॉट इक्वल 0 का मतलब होता है कि हर में 0 नहीं होगा, नीचे कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, तथा P व Q सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिनका मौसप 1 होता है। जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उनको सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अब Q का इधर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 5Q बराबर हो जाएगा P के। ठीक है, अब इस साइड का और इस साइड का दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो कड़ी 5Q का स्क्वायर हो जाएगा बराबर P का भी स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, 5Q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 गुणा में इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। अब P स्क्वायर के बटा 5 है तो इसका मतलब है कि 5 से P स्क्वायर में भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे P स्क्वायर कामा 5 से विभाजित है। P स्क्वायर क्या है? 5 से विभाजित है। जब P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे P भी 5 से विभाजित है। P भी 5 से क्या है? विभाजित है। P भी 5 से विभाजित है तो इधर लिखेंगे पुनः माना। ठीक है, अब P स्क्वायर में 5 से भाग दे रहे हैं तो कुछ मान आ जाएगा, तो लिखेंगे पुनः माना P बराबर 5M। P बराबर क्या मान लिए? 5M मान लिए, और इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे? समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक, अब इसको समीकरण 1 दे दिए मान, तो यहीं पे P स्क्वायर जहाँ है यहीं पे मान रख लेंगे। P का मान क्या करेंगे? P स्क्वायर के स्थान पर रखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5M का स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा 5। ठीक है, P स्क्वायर के स्थान पे क्या रख दिए? 5M रख दिए, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25M स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा 5 से भाग देंगे 25 में, तो
5 बार में कट जाएगा, 5 × 25 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5m स्क्वायर। अब 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बटा हो जाएगा 5m स्क्वायर के। ठीक है, तो सेम यही जैसे ये वाली लाइन लिखे हैं सेम ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर के बटा 5 था, क्यू स्क्वायर के बटा 5 है, तो लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर कामा 5 से विभाजित है, विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित है। ठीक है, विभाजित है लिख देंगे, तो क्यू भी 5 से विभाजित है। जब क्यू भी 5 से विभाजित है, ठीक है, तो अतः हमारा कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पी स्क्वायर जो था 5 से विभाजित था, या क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा कथन क्या है, असत्य है। हमने जो पहले माना था परिमेय संख्या, ठीक है, वो हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। तो अतः सिद्ध हो गया कि कड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इधर लिख देंगे अतः हमारा कथन असत्य है, असत्य है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, इसलिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिख दें अतः हमारा कथन असत्य है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा कथन असत्य क्यों है, क्योंकि हमने शुरू में ही माना था कि कड़ी 5 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही हमारा कथन असत्य है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, लेकिन हमने पी को और क्यू को क्या माना है, सभाज्य संख्या माना है। पी को और क्यू को क्या माने, सभाज्य संख्या माने, और सभाज्य संख्या है तो पी और क्यू सिर्फ 1 से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसलिए विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कड़ी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह ऐसे फिर से एक बार समझा देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना है कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहेगा, हमेशा उसका विपरीत मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, और जब कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, तो कड़ी 5 बराबर लिख सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होती है। जहाँ क्यू नॉट इक्वल 0 है, क्यू नॉट इक्वल 0 का मतलब होता है नीचे हर में कभी 0 नहीं होगा, तथा पी व क्यू सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिनका HCF केवल 1 होता है। ठीक है, तो क्यू का इधर गुणा कर लेंगे, तो कड़ी 5 क्यू बराबर हो जाएगा पी के। अब दोनों साइड क्या किए, वर्ग किए, तो लिखें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर का भी वर्ग किए, इधर का वर्ग किए। ठीक है, अब दोनों साइड का वर्ग किए हैं तो 5 बाहर आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर हो गया। अब 5 क्या गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो पी का बटा होगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर बटा 5, इसको समीकरण 1 नाम दे दिए। अब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित हुआ है। ठीक है, अब पी स्क्वायर 5 से कैसे विभाजित है देखेंगे इधर। ठीक है, अब जैसे मान लिया कि 25 है, 25 में 5 से हम भाग दे रहे, तो 25 5 से कट जाएगा, 25 5 से कट जाएगा, तो 25 का स्क्वायर भी तो 5 से कट जाएगा। जब 25
5 से विभाजित है तो 25 का स्क्वायर भी तो 5 से विभाजित होगा। तो सेम वही काम यहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो लिखे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो पुनः माना है पी बराबर 5 है, पी में भाग देंगे तो कुछ मान आएगा, तो मान लिया पी बराबर 5 एम आ रहा है, ठीक है। अब यही मान 5 एम जो है समीकरण 1 में रख दिए यहाँ पर पी के स्थान पर। तो पी के स्थान पर रख देंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 एम का स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर होगा 25 एम स्क्वायर, अब बटा 5 किए हैं, 5 से काट दिए, 5 25 25, तो क्यू स्क्वायर उतार लिए हैं, अब 5 एम स्क्वायर बचेगा। 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर का एम स्क्वायर। तो वही जैसे यहाँ पे लाइन लिखे हैं यही लिखे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। जब क्यू भी 5 से विभाजित हो गया तो लिख दे अतः हमारा कथन असत्य है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा कथन असत्य क्यों है? क्योंकि हमने शुरू में जो माना था परिमेय संख्या वो हमने गलत कथन मान लिया था, ठीक है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। लेकिन पी और क्यू क्या है? सभाज्य संख्या हमने माना है, और सभाज्य संख्या है तो सिर्फ 1 से विभाजित होगा, लेकिन यहाँ 5 से विभाजित है, यहाँ क्यू 5 से विभाजित है, तो इसलिए विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार करेंगे पेपर में, इसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है।